Wiggle, wiggle. Like. Welcome back in my channel MD's English Classes. Dear guys, इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि टेंस क्या है, टेंस कितने होते हैं और टेंस को हिंदी और इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में किस किस नाम से जाना जाता है. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंस किसी भी लैंग्वेजेस में हो, बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों में टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसका हिंदी वर्जन आपको बताया था. और मैंने बताया था कि टेंस जो है प्रत्येक टेंस को 4 समान भागों में बांटा गया है. आगे देखिए वो 4 समान भाग कौन कौन से होते हैं. वो 4 समान भाग देखिए मैंने आपके सामने आज जो टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस के टाइप्स. डियर गाइस, कौन से टाइप्स हैं? 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस. पहला टेंस वर्तमान काल. सो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों समान भाग, चारों समान टाइप्स तीनों टेंस में होते हैं. तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट लिया है तो यहां हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती. इसलिए अब हम यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. सो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स वर्तमान अनिश्चित काल. ये कौन सा काल होगा, कौन सा टेंस होगा? ऐसा टेंस जो कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती. उसमें अपनी हैबिट हो सकती है लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं होता. क्लियर? नाउ एवरी काइंड ऑफ टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों, सो चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो या चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, एवरी काइंड ऑफ टेंस मेक 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कह सकते हैं टेंस के टोटल जो 12 टाइप्स हैं उन 12 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस का हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो भी चारों टाइप्स हैं उन सब में क्या होंगे? 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं. कौन कौन से 4 तरह के सेंटेंस में? तो फर्स्ट टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य. सकारात्मक वाक्य क्यों कहते हैं? अफर्मेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस बनते हैं उन सेंटेंसेस में नहीं शब्द का यूज नहीं होता, नेगेटिव सेंस नहीं होता. नेगेटिव सेंस नहीं होता, इसलिए इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. सेकेंड टाइप होता है सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य. मीन्स जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि इस सेंटेंस में किसी काम के नहीं होने का बोध हो रहा है. मीन्स जिस काम के लिए वो सेंटेंस है, जिस काम को डिस्क्राइब किया गया उस सेंटेंस में वो काम नहीं होता है, वहां पर हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, नेगेटिव टाइप का यूज करते हैं. क्लियर? नाउ थर्ड टाइप. थर्ड होता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेट करना, पूछना, क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग. इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक. किसी भी काम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बात के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में पूछना. पूछने से संबंधित जो भी सेंटेंस बनते हैं वो इंटरोगेटिव फेज में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं, वो दोनों तरीके आपको फर्दर क्लास में बताएंगे. इसके आगे 4th टाइप जो है,
सेंटेंस का जिस तरीके से हमने टेंस पढ़ा था उसमें भी फोर्थ टाइप जो था उसमें दो चीजें कंबाइंड थी, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। सेम इसी तरीके से फोर टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक, इस तरीके का सेंटेंस जिसमें हमें प्रश्न पूछने का बोध भी हो रहा हो और नकारात्मक भाव भी उस सेंटेंस में उत्पन्न हो रहे हों। यानी कि कोई काम अगर नहीं हुआ है और नहीं हुआ है तो उसके नहीं होने के बारे में पूछना, उसके नहीं होने के बारे में पूछना। आइए इसको हम और क्लियर कर देते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस मींस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसा होगा? जिसमें ना तो नहीं का बोध होगा ना ही किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? जैसे मैं कहूं मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है, तो यहां आम के खाने के बारे में सर्टेनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव, इसी को हम नेगेटिव सेंस में ले, अगर मोहन आम खाता है तो अफर्मेटिव है, नहीं खाता है मीन्स वहां पर टास्क नहीं हो रहा है, तो मोहन आम नहीं खाता है, नेगेटिव सेंस हो गया। ओके, नाउ इसी सेंटेंस को हम लेते हैं इंटरोगेटिव। यहां इंटरोगेट करना है, मोहन के आम खाने के बारे में पूछना है, क्या मोहन आम खाता है? इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाला हो गया। दैट अब इसी सेंटेंस को हम इसके साथ कंबाइन करेंगे मीन्स नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह के सेंस उसके अंदर हो, तो वो आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के सेंस में। कैसे? क्या मोहन आम नहीं खाता है? यहां मोहन है, सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, ईट खाना, यहां ईट जो वर्ब है, ईट वर्ब को हमने अफर्मेटिव में यूज किया, नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया, इंट्रोगेट करने के लिए यूज किया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी उसी वर्ब को यूज किया, क्या मोहन आम नहीं खाता है। तो डियर गाइस, आपने देखा कि यहां पर जिस तरीके से टेंस के 4 प्रकार होते हैं उसी तरीके से प्रत्येक प्रकार का भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब ये चारों प्रकार जिस तरीके से प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक उसी तरीके से पास्ट के साथ भी क्या होगा? जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट इसके पहले लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से जो थर्ड टाइप ऑफ टेंस है फ्यूचर टेंस, उसी में भी यही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां हमने देखा तीनों टेंसों के साथ चारों समान, कल मैंने आपको बताया था 4 इक्वल पार्ट्स, तो ये इक्वल पार्ट्स हैं। सेम इसी तरीके से 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बनेंगे। कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तब भी यही सेम बनेंगे। उसके अलावा परफेक्ट पढ़ेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, वहां भी सेंस हमारे सेंटेंस के यही होंगे। हाँ, इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में बदलाव आ सकता है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत होती है, स्ट्रक्चर का यूज हम कैसे करते हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो डियर गाइस, आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को एमडीज इंग्लिश क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, खुद भी देखें और दूसरों तक इसका लिंक भेजें, ताकि इससे ना सिर्फ आप फ़ायदा उठा सकें बल्कि जहां जहां ये चैनल जाए उन सबको इससे फ़ायदा मिले, आपका भी और उनका भी नॉलेज इंक्रीमेंट हो। थैंक्स अ लॉट।